शाजापुर जिले के ग्राम अभयपुर में किसानों द्वारा समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदारी पर नारेबाजी करते हुए आगरा मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग पर चक्का जाम कर दिया गया। किसानों का आरोप था कि गेहूं खरीदने के दौरान किसानों का गेहूं अमानक स्तर पर बताकर नहीं खरीदा जा रहा है। किसानों ने जब चक्का जाम की जानकारी लगते ही मौके पर एसडीएम, तहसीलदार, जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी एवं सुनेरा टीआई पुलिस बल के साथ पहुंचे। समझाइश देकर चक्का जाम कर समापन करवाया गया। 2 घंटे से अधिक समय तक खरीदी नहीं हो सकी। एसडीएम मनीषा वास्कले, तहसीलदार मधु नायक और जिला खाद्य एवं आपूर्ति अधिकारी देवेंद्र शर्मा ने किसानों से बातचीत कर समस्या का समाधान किया। अब चल्ला गेहूं लगाकर मिट्टी और कुसी को निकाला जा रहा है और उस माल की समर्थन मूल्य पर खरीदारी होगी। मिट्टी और कचरा होने पर नहीं खरीदा जा रहा है। माल खरीदी केंद्र में प्रभावी अधिकारियों को बताया कि जिन किसानों के माल में मिट्टी और कुसी ज्यादा है उनका माल अमान होने पर भी नहीं खरीदा जा सकता है। मानक स्तर का गेहूं खरीदा जा रहा है। अधिकारियों द्वारा अमानक स्तर के गेहूं को परीक्षण करवाकर देखा भी गया। वहीं किसानों का आरोप है कि बुधवार शाम से गेहूं से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली यहां खड़ी हुई। केंद्र पर पदस्थ कर्मचारी द्वारा 80% गेहूं रिजेक्ट किया गया, जिसके कारण हमने विरोध प्रदर्शन किया और खरीदी बंद करवाई। अधिकारियों द्वारा कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया। अधिकारियों ने एक और गेहूं देखा और हमारा गेहूं अमानक स्तर का बताया जा रहा है। 2 घंटे बाद किसानों की समस्या का समाधान हो सका। 2 घंटे तक किसानों के विरोध प्रदर्शन के बाद अब चल्ला लगाकर गेहूं खरीदने जाने का सहमति बनी। क्या कारण तुले बिन करने? कारण किसी अधिकारी की नियुक्ति नहीं, किसी को निलंबित कर दिया। शर्मा जी थे एक, बिना कारण से उनको भी यहाँ निलंबित किया गया है। और यहाँ पे सारे ट्रैक्टर खड़े हुए हैं, सारे ट्रैक्टर रिजेक्ट बता रहे हैं। सब ट्रैक्टर में किसी में मिट्टी है, किसी में कुश्ती है, ऐसा करके एक भी ट्राली यहाँ पास नहीं की जा रही है। और कोई भी अधिकारी को यहाँ सुबह से नियुक्त नहीं किया। कल रात से सभी किसान परेशान हैं और अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। जितने भी अधिकारी आ रहे हैं वो हर किसान का माल फेल कर रहे हैं। रिजेक्ट करने का क्या कारण? रिजेक्ट करने का जो अधिकारी आ रहे हैं उनको भी नहीं मालूम कि इसका कारण क्या है। वही सही डिसीजन नहीं ले पा रहे कि सही क्या और गलत क्या है। कैसे गाँव अधिकारी आ रहा है कह रहा कि ये ट्राली रिजेक्ट है, दूसरा आ रहा है वो उसको पास कर रहा है, तीसरा आ रहा है फिर उसको फेल कर रहा है। तो जो अधिकारी अभी तक आए उनको यही नहीं मालूम है कौन सा गेहूं सही है और कौन सा गलत है। अगर गेहूं में कुश्ती नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? कुल मिला के किसानों को परेशान किया जा रहा है सुबह से अभी तक। और एक भी ट्राली नहीं तुली हुई है और सारे किसान कोई यहाँ गेहूं तोलने के लिए तैयार नहीं है। जितने भी केंद्र सभी केंद्र बंद किए जाएंगे और गवर्नमेंट को कोई गेहूं नहीं तोलेगा जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होती। जितने भी गेहूं है, जो जैसा गेहूं आएगा ऐसा यहाँ तोला जाएगा। क्या नाम है आपका? अगर मिट्टी और किस्ती नहीं आएगी तो फिर क्या आएगा? क्या नाम है आपका? मनोज नागर। दोपहर बाद शुरू हो पाई, क्या परेशानी? समस्या कुछ नहीं, थोड़ा सा गेहूं को लेकर इन लोगों में असमंजस था कि कौन सा गेहूं खरीदा जाए कौन सा नहीं। तो हमने यहाँ नान के डीएम नान को बुलाया था और उनसे चेक भी करवा लिया। तो जैसे भारत सरकार के एफसीआई के सख्त निर्देश है कि नॉन एफएक्यू गेहूं नहीं खरीदना है। तो एक ट्रॉली थी वो जो नॉन एफएक्यू निकली, बाकी तो ठीक है और अब विधिवत खरीदी शुरू हो गई है। तो किसान इस आश्वासन के बाद मान गए कि अब सभी तरीके के गेहूँ खरीदेगा, क्या रहेगा? सभी तरीके के गेहूं तो नहीं, जो एफएक्यू रहेगा वही खरीदा जाएगा। नॉन एफएक्यू के लिए तो जैसे अगर मिट्टी ज़्यादा है, कुशी है, तो उसको झाड़ू से छन्ने से अलग करके और वो एक्सेप्ट कर दिया जाएगा। धन्यवाद। सर, किसान कल से परेशान हो रहे हैं। कल से सारे कांटे यहाँ पे बंद हैं। कल से सारे ट्रैक्टर यहाँ खड़े हुए हैं, एक भी कांटा नहीं तोला गया है। और जो भी अधिकारी आ रहे हैं जिनको भी यहाँ नियुक्त किया गया है वो सब लोग या तो इस योग्य नहीं है, उनको पात्रता नहीं है कि ये गेहूं सही है कि गलत है। किसी भी गेहूं को गलत बता रहे हैं और किसी भी गेहूं को सही बता रहे हैं। वो खुद डिसीजन नहीं ले पा रहे कि ये ट्राली पास करनी है या फेल करनी है। अधिकांश तो 80% गेहूं सारे फेल बता रहे हैं यहाँ। तो गेहूं लेके कहाँ पे जाएगा किसान? और अभी तक कोई समाधान नहीं हुआ। जितने भी अभी अधिकारी आए वो कोई डिसीजन नहीं दे पा रहे। अभी जो अधिकारी श्रीमान जी आए हैं 4-5 लोग, नाम मेरे को पता नहीं है, बाकी वो लोग है। जब उनसे पूछा गया कि इसकी परेशानी क्या है गेहूं की, तो वो बता रहे कि यार हम देख के बताएंगे। 1 घंटे में उन्होंने डिसीजन लिया, सारे गेहूं को एक एक करके उनने बिन के डिसीजन लिया। और डिसीजन ये आया कि ये गेहूं क्षतिग्रस्त है। तो हमने बोला कि इसको लिख के आप दे दो कि क्षतिग्रस्त है, तो हम माननीय कलेक्टर महोदय के पास जाएं या हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री के पास जाएं। वो कहे कि अगर ये क्षतिग्रस्त है तो इसका किसानों को मुआवजा दिया जाए।
तो वो चीज भी लिख के नहीं दे रहे और कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे। सब किसान परेशान है और एक भी गेहूं नहीं तुल रहा है यहाँ। तो हमको समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये करना क्या चाह रहे किसानों के साथ। अगर ये इसी प्रकार से हरकत करेंगे तो जो भी उचित डिसीजन होगा, जो भी किसान डिसीजन लेगा या किसी को इसमें कोई जनहानि होती है तो इसके लिए किसान कोई जवाबदार नहीं है। जितने भी प्रशासन अधिकारी हैं वो सब जवाबदार है इसके। कुछ ट्रालियां भी बाहर वगैरह हो रही है गेहूं की। यहाँ पे अभी कांटा बंद करवा दिया है, जितने भी ट्रैक्टर है सबको बाहर करवा के यहाँ पे अभी कोई तुलाई नहीं होगी। क्या नाम? जय जवान जय किसान। क्या नाम है?